हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मौलिक अधिकार के महत्व क्या है, मौलिक अधिकार होता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इस रूप में हमने देखा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या क्या मतलब दिया गया हमें। भारतीय जो संविधान है वो भारतीय लोगों को कौन कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। जो इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आपको सभी को पता है कि भारतीय संविधान में 22 भाग होते हैं, जिसमें तीसरा भाग मौलिक अधिकार दिया गया है जो व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, और इसे कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और भारतीयों के हिसाब से इसे मॉडिफाई मतलब उसमें जो जोड़ा जा सकता है, जिसमें संशोधन उसके उस हिसाब से इसमें लाके जो हमारे लिए उपयुक्त हो उस हिसाब से इसे भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति आपातकालीन जैसे कोई संकट आ गया, युद्ध हो रहा है, तो उसके दौरान 352 अनुच्छेद 352 जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार को वो रोक सकता है उस समय के लिए, जिस समय तक संकट बना रहेगा, स्थगित कर देगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं बाकी। इसमें संशोधन हो सकता है। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन करने का भी एक प्रक्रिया होगा। ठीक है, और बात करेंगे, इसमें एक बार संशोधन हुआ भी है, जिसमें 44वें संशोधन 1978 के दौरान संपत्ति का अधिकार और ठीक है संपत्ति का अधिकार और 19F जो 19F है उसे हटा दिया गया, जो दोनों हमें संपत्ति का अधिकार देते थे। ठीक है, और इसे क्या बना दिया गया? इसे 301 के तहत अंतर्गत के तहत इसे क्या बना दिया? अधिकार मतलब कानून के रूप में रखा गया है। कानून सरकार छीन सकती है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती, इसलिए इसे कानून के रूप में रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। आप लोग को इतना आशा होगा कि समझ में आएगा कुछ कुछ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा कि हम और बेहतर आपको कैसे समझाने का प्रयास करें। ठीक है, अनुच्छेद 12 राज्य का अर्थ। ठीक है, हम इसमें जानेंगे राज्य के अर्थ। ठीक है, इसमें शामिल प्राधिकरण और उपकरण हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, भारतीय सरकार, अब देखो कोई भी, जिससे हम एक बात करते हैं, बैकवर्ड में थोड़ा चलते हैं कि सब लोग कानून बनाते हैं। ठीक है, हर क्षेत्र में कानून बनता है कि जिससे मौलिक अधिकार का हनन न हो। ठीक है, अब कौन कौन से लोग कानून बनाते हैं? जैसे राज्य लोकसभा भी कानून बनाती है, राज्यसभा भी बनाती है, हमारा स्टेट भी बनाता है। जैसे स्टेट का मतलब जो स्टेट, इसका संविधान का मतलब अलग है, लेकिन राज्य हम लोग अलग अलग समझते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये राज्य नहीं है संविधान के हिसाब से, लेकिन ठीक है, इसमें हर प्रकार म्यूनिसिपालिटी का कोई कानून होता है, तो नगर पालिका का कोई कानून होता है। ठीक है, तो इसमें राज्य कौन कौन से शामिल किए गए हैं? जैसे भारत की संसद, लोकसभा और राज्यसभा, ये भी राज्य में आते हैं। अब देखो, राज्य सरकार और प्रत्येक राज्य विधायिका, विधानसभा और विधान परिषद भी राज्य में आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये सब राज्य में आते कैसे हैं, क्योंकि ये भी लोग कानून बनाते हैं। अब कानून बनाते हैं, इसका कारण क्या है कि ये भी ऐसे कानून बनाएंगे जो मौलिक अधिकार का हनन नहीं करेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ राज्य का मतलब ये नहीं है कि वो स्वर्ण है, मतलब स्वर्ण मतलब संप्रभु, मतलब उसमें गवर्नमेंट का मतलब दबाव रहेगा, गवर्नमेंट का जो है सरकार का है वो कंट्रोल रहेगा इस पे। ठीक है, हम बात करेंगे संविधान अस्थायी प्राधिकरण, नगर पालिका, म्यूनिसिपालिका, जिला बोर्ड आदि, ये भी राज्य है, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ कानून बनता है। म्यूनिसिपालिटी में भी कानून कुछ कुछ उसके दायरे में आता है। ठीक है, भारत के अन्य क्षेत्र, भारत के नियंत्रण कंट्रोल में प्राधिकरण, जो भी मतलब भारत का जो सरकार नियंत्रण कर रहा है, जो सरकार नियंत्रण कर रहा है और जिसके कंट्रोल में कुछ है, जैसे एयरपोर्ट के सामने भी आप क्या नाम, वहां भी उसका कोई कानून होगा, उसके अंदर भी कोई कानून आ गया। यूनिवर्सिटी की बात करें, एक बार यूनिवर्सिटी भी आया था कि क्या नाम है, विश्वविद्यालय का भी, वो भी उसका भी कानून है, उसके दायरे में आप जाएंगे, स्टूडेंट पढ़ने जाएगा तो उसका जो कानून होगा वो भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करेगा। इसमें सारे जो है उसे भी क्या नाम है, राज्य का कहा गया है, संविधान के अनुसार से उसे भी राज्य कहा गया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, कमेंट करिएगा अगर समझ। ठीक है, हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 की। तो मौलिक अधिकार का अनादर वाले कानून
अमान्य होंगे उस सीमा तक जिस सीमा तक मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो। अब देखो क्या होता है, ये मान लो ये आर्टिकल 13 है, ठीक है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि पहले के कानून वो भी अमान्य होंगे अगर मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, ठीक है। और बाद में भी सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो, ठीक है। इसका बस दो ही मतलब है कि मौलिक अधिकार का हनन न हो, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी न हो, ठीक है। बस दो कारण होता है इसके लिए। तो इसमें क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार जो है उसका अनादर न हो, उस सीमा तक वो कानून बना रहेगा। पहले भी कोई कानून, बहुत ऐसे कानून थे जो व्यक्ति के लिए मतलब अच्छे नहीं थे, ठीक है, लेकिन वो कानून अवैध हो गए, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। और बाद में भी सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो, ठीक है। हम आगे देखते हैं। फिर हम बात करेंगे समानता के बारे में। समता और समानता के अधिकार जो 14 से 18 के बीच में हमें दिया गया है, ठीक है। हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। 14 की हम बात करें तो इसमें विधि के समान समानता। अगर कोई भी कानून है, कोई भी सरकार कानून बनाती है तो उसके लिए सबके लिए समान के रूप में रहेगा। लेकिन अब कहेंगे राष्ट्रपति के लिए भी समान है, लेकिन अलग प्रावधान से वो देखा जा सकता है। अगर जब तक राष्ट्रपति खुद पद पे है तब तक उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन जो राष्ट्रपति से वो हटता है, एक अन्य मतलब क्या कहते हैं सामान्य मनुष्य में आता है। जैसे राष्ट्रपति एक पद है, उससे हट के मनुष्य मतलब जैसे सब लोग हैं उस क्षेत्र में आता है, उस कैटेगरी में आता है, तो उसे भी उस समय से सजा मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, अगर 14 क्या कह रहा है, 14 अगर कोई भी कानून समक्ष हर व्यक्ति के लिए, अगर कोई भी राज्य कोई भी कानून बनाता है तो हर उस व्यक्ति के लिए समान होगा ये कानून, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 पहले क्या होता था, इसमें भेदभाव होता था। जैसे कोई गुजराती है, कोई बिहारी है, कोई उत्तर प्रदेश का है, मतलब यूपी का है, तो इसमें बहुत भेदभाव होते हैं। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम भारतीय हैं। भारतीय का मतलब होता है कि जब संकट आए, जब उसका फल लेना हो, मतलब कोई भी योजना हो तो सारे के लिए बराबर हो। और क्योंकि देखो एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पे डिपेंड है। कहीं गन्ना उगता है जहां से चीनी की बात होती है, कहीं नमक मिलता है, कहीं और उपादान होता है, जिससे हर व्यक्ति हर क्षेत्र का अपना अपना महत्व है, ठीक है। तो जैसे जहां से दिल्ली, जहां से कुछ इन्वेंशन होता है वो भी महत्व है, जहां से क्या नाम है कृषि अच्छी होती है उसका भी महत्व है। इसलिए भेदभाव ये सही नहीं है, क्योंकि हर लोगों का हर एक महत्व है, और जियोग्राफी ही डिफाइन करती है कि उस क्षेत्र का व्यक्ति कैसा होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे जाति धर्म की। तो जाति धर्म लिंग स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन क्षेत्र को अगर भेदभाव किया जाता है, अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके लिए दंडनीय कानून बनाया गया है, ठीक है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय के में अवसर की समानता, ठीक है। अब देखो कोई भी कानून आता है, ठीक है, कोई भी कानून बन जाता है, नहीं सॉरी कानून नहीं, कोई भी राज्य सरकारी नौकरी के बारे में प्रावधान आता है, ठीक है। कोई भी कानून मतलब आता है जिसके अवसर में सारे लोगों को समान अवसर मिलेगा, जिससे सारे लोगों को समान नौकरियां मिलेगी। अब देखो लेकिन कुछ उपवाद हैं, जैसे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग, इनको छोड़ के इनको कुछ आरक्षण का प्रभाव मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे हम छोड़ देते हैं। मतलब थोड़ा देखा जाता है कि हाँ इनका वीक क्लास है, थोड़ा कमजोर है, इकोनॉमिकल बेस में कमजोर है, इसकी वजह से इनको आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं नौकरी में समानता हो गया। अब बात करते हैं जो पहले 17 अस्पृश्यता का अंत, दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। देखो पहले क्या था, छुआछूत बहुत बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी बीमारी थी। इसे हम बीमारी की, जब से आज कोरोना में देख लो क्या था, किसी से छूने से लोग भागते थे, लेकिन आजकल कोरोना में हॉस्पिटल में। लेकिन उसी प्रकार उस समय भी एक ऐसा प्रथा था जो मनुष्य को एक दूसरे मनुष्य के प्रति अलग बनाता था, जो कानून बनने के बाद इसका अंत कर दिया गया, ठीक है। अब अस्पृश्यता का जो अंत है, छुआछूत का जो अंत हो गया है, अब ये दंडनीय अपराध है। ऐसा किए पाए जाने पे उसे दंड मिलेगा, जो व्यक्ति ऐसा किया करता है उसे दंड मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 18 उपाधियों का अंत और सेना और विधा संबंधित। आप
उपाधि रख सकते हैं, ठीक है, उपाधि रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ उपाधि मिस हो गया। तो हम बात करेंगे क्या कि पहले के राजा महाराजा जो होते थे तो वो अलग अलग महाराजा धीराज, विक्रमादित्य ऐसे ऐसे उपाधियां रखते थे, लेकिन हम ऐसा उपाधि नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और ये उपाधि नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो डॉक्टर की उपाधि, सैन्य में कोई ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है, उसकी उपाधि, ये हम उपाधि रख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? इतना आपको समझ में आएगा। अगर ये वीडियो लंबा हो रहा है इसके कारण हम बाकी जो अनुच्छेद है उसे अगले वीडियो में डिस्क्राइब करने का प्रयास करूंगा, मतलब डिफाइन करने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर मैं और बेहतर आपको बता सकता हूँ और मुझसे कुछ छूटा हो तो कृपया कमेंट करके बताएं कि आप और अच्छे से इसे डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।